नमस्कार मित्रों, ज़िंदगी की फदांसी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं संजू शरण आज एक कहानी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो रही हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है अलौकिक प्रेम, जिसे मैंने लिखा है। ओह, ये कहाँ मैं उड़ी जा रही हूँ? कहीं मैं आसमान पर तो नहीं हूँ? ये मैं बादलों के बीच कहाँ चली जा रही हूँ? काव्या मन ही मन बड़बड़ाती है और वो उसका शरीर जो है एकदम हुआ जा रहा था। काव्या मन में सोचती है, कहीं मैं मर तो नहीं गई? अच्छा हुआ मैं मर गई, मुझे ज़िंदगी से मुक्ति मिल गई। और मैं कभी हर किसी का जो था एक संतुष्टि का जो लेवल, उसे मैं पूरा करती रही, लेकिन फिर भी मैं लोगों को दुख ही देती रही। किसी ने भी मेरी भावनाओं को नहीं समझा। अच्छा है मैं मर गई। उसका शरीर हल्का होते जा रहा था, उड़ता उड़ता शरीर वो बादलों के बीच में खो जाती है। सफ़ेद बादलों के बीच में उसका शरीर उड़ता हुआ ऐसा प्रतीत होता है मानो वो कोई परिंदा हो। और उड़ते उड़ते शरीर एक खंड के पास जाकर रुक जाता है, जहाँ हरे भरे पेड़ पौधे, पहाड़ियाँ, जंगली फूल, पहाड़ी फूल, झरने कल कल करते बहते हुए लग रहा था कि किसी दिव्य लोक में, किसी दिव्य जगह पे वो पहुंच गई है, जहाँ पे मनुष्य नहीं देवताओं का वास होता है। और मन ही मन वो कहती है कि शायद ये मैं स्वर्गलोक पहुंच गई हूँ। लेकिन स्वर्गलोक में तो इतना पहाड़, इतना सुंदर जगह नहीं। मैं कहाँ हूँ? कहीं मैं शिवधाम तो नहीं पहुँची? वो एक कल कल करते झरने के बीच में बैठ जाती है। वहाँ से एक सफ़ेद फूल अपने बालों में लगा लेती है। तभी एक महिला का आवाज़ आता है, अरे स्वप्नलता, तुम यहाँ? बोला हाँ। तुम कौन हो? बोला अरे तुमने पहचाना नहीं? बोला नहीं, मैं तो तुम्हें नहीं पहचानती। और ये कौन सा जगह है? स्वप्नलता, ये भूल गई, ये हिमालय है। भगवान भोलेनाथ का जगह है, कैलाश पर्वत है यहाँ पे। ओ, जैसे काव्या जो स्वप्नलता के रूप में थी, उसे पुरानी बातें याद आने लगी। और वो पूछती है, श्वेतांग कहाँ है? अनुश्री, काव्या रूपी जो स्वप्नलता थी, वो पूछती है श्वेतांग कहाँ है? उधर से अनुश्री कहती है, तुम्हें श्वेतांग नहीं मिला? पर नहीं, मुझे तो श्वेतांग नहीं मिला। जब भगवान शिव तांडव कर रहे थे सती के दाह के बाद, तो उस समय प्रलय का माहौल था। चारों जगह प्रलय हो रहा था। और श्वेतांग को मैं उसी बागीचे में छोड़ के आई थी, जिसमें कुमुद के फूल थे, बहुत सारे पुष्प लगे हुए थे। अनुश्री कहती है कि तुम्हें पता नहीं श्वेतांग को क्या हुआ? बोले नहीं, मुझे तो पता नहीं। ओह, श्वेतांग तुम्हारा इंतजार करते करते वो पहाड़ी कंदराओं में खो गया। आज तक उसका पता नहीं चला। लेकिन लोग कहते हैं कि उस खंडराव के पास श्वेतांग दिखता है, पता नहीं क्या है। व्याकुल स्वप्नलता उस कंदरा को खोजने लगती है। अचानक वहाँ श्वेतांग निकलता है। कल कल करती हुई नदियाँ, झरने की झरझर की आवाज़ और वातावरण फूल से, पुष्पों की सुगंध से सुगंधित हो उठा, सुरभित हो उठा। श्वेतांग, आप यहाँ? तुम कहाँ खो गई थी स्वप्नलता? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। मुझे भी पता नहीं, लेकिन हम कितनी सदियों बाद मिल रहे हैं। श्वेतांग कहता है, मैं तुम्हारा यही इंतजार कर रहा था स्वप्नलता। तुम उस दुनिया में चली गई, तुम कलियुग में पहुंच गई हो। मैं उसी तांडव वाले युग में जी रहा हूँ। सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया, बस तेरा इंतजार था। ओह श्वेतांग, क्या बोल रहे हो तुम? शायद मैं पृथ्वी पर, मुझे कभी कभी अपने खालीपन होने का एहसास होता था। लगता था कि कोई मुझे बुला रहा है, कहीं तुम तो नहीं थे वो? बोला हाँ प्रिय, मैं ही था, मैं ही था। स्वप्नलता की आंखों से आंसू बह उठते हैं।
और वह श्वेतांग से जाकर लिपट जाती है। वो श्वेतांग, अब मुझे उस दुनिया में नहीं जाना, उस दुनिया में नहीं जाना। नहीं काव्या, तुम काव्या हो, तुम स्वप्नलता नहीं हो। जाओ अपनी दुनिया में, अपने बच्चे, अपने पति को संभालो। तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, वो बिखर जाएंगे, कहता है, और दोनों सिसकने लगते हैं। तभी कोयल की आवाज़ सुनाई पड़ती है और उसका छोटा नन्हा बेटा कहता है, मम्मी मुझे तैयार कर दो, मुझे स्कूल जाना है। स्वप्नलता उर्फ काव्या का नींद टूट जाता है और उसके आंखों के सामने श्वेतांग का उड़ता हुआ जिस्म नजर आता है। शायद उसे मुक्ति मिल गई थी। यही तो अलौकिक प्रेम है। और इस कहानी के साथ मैं संजू शरण विदा लेती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट अवश्य कीजिए।